Hello guys, in today's lecture we will start with the third classification of instruments. आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। जैसे कि अभी लास्ट तक हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ी है, अब आज हम तीसरी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स की। इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्लासिफाई किए गए हैं ऑन द फॉलोइंग टाइप्स, मतलब फॉलोइंग टाइप्स में ये क्लासिफाई किए गए हैं। पहला टाइप है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये 4 टाइप्स है ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। ये 4 टाइप्स हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट पहला टाइप है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? इनका फंक्शन ओनली होता है कि इंडिकेट करना किसी भी अननोन क्वांटिटी, या यहाँ पे आप बता सकते हो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल की ही बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ही अननोन क्वांटिटी होगी। तो उस अननोन क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है, जो मेजर्ड की जाती है, उस वैल्यू को इंडिकेट करना इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का फंक्शन है। देयर फंक्शन इज टू ओनली इंडिकेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एट अ टाइम व्हेन इट इज बीइंग मेजर्ड। जब भी उसको मेजर किया जाता है उस समय वैल्यू को इंडिकेट करना इज द फंक्शन ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंडिकेशन कैसा हो सकता है? इंडिकेशन इज आइदर बाय एनालॉग और डिजिटल मीन्स। दैट मीन्स इंडिकेशन या तो एनालॉग मीटर्स के थ्रू होगा या तो डिजिटल मीन्स के थ्रू होगा, बट द फंक्शन इज ओनली टू इंडिकेट। Let me give you example of indicating instruments. Here are the examples of indicating instruments. First one is voltmeter, wattmeter, ammeter. But these can be analog or digital. They only have indicating functions. That means indicating instruments is only used to indicate the quantity which is being measured. And these are the examples of indicating instruments. अब हम सेकेंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, दैट इज रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट होते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स से। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स? ये किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो मेजर करते हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास एक डेफिनेट टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ के लिए या 3 मंथ्स के लिए या 1 वीक के लिए एक सर्टेन टाइम होता है, डेफिनेट टाइम। उस डेफिनेट टाइम में ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स उस क्वांटिटी का रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास। तो कैसे रखते हैं? इसमें एक पॉइंटर होता है, इंक्ड पॉइंटर, मीन्स उसमें अंदर से इंक जेट लगी होती है एंड एक ग्राफ पेपर होता है। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल किसी भी पावर हाउस में हमें देखना होता है कि हमने कितने मेगावाट्स जनरेट किए हैं, आज कितने किए, कल संडे को कितने किए, मंडे को कितने किए, ट्यूसडे को कितने किए। तो लेट मी गिव यू एग्जांपल। हम वहाँ पे इस तरह बना सकते हैं ग्राफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम लिख लेंगे और यहाँ पे मेगावाट लिख लेंगे। और जो इंक्ड पॉइंटर है ये बस आज ऐसे मार्क करेगा, कल ऐसे करेगा। इंक्ड पॉइंटर का काम है मार्क्स रखना। तो ये रिकॉर्ड रखता है कि कितनी क्वांटिटी यूज होती है एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ डेफिनेट टाइम, फॉर एग्जांपल 1 महीने के बाद हम उस पेपर को देखते हैं। फिर इस ग्राफ के थ्रू हम पता लगाते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमने यूज़ की है। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स का काम ही है टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी विच इज़ बीइंग मेजर्ड इन ए डेफिनेट टाइम। तो ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ यूज़ होते हैं, इनकी एग्जांपल है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स की एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, दैट इज़ पावर हाउसेस। ये पावर हाउसेस में यूज़ किया जाता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल्सो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द जनरेटिंग पावर प्लांट्स। अब हम तीसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स का ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, दैट इज़ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आप सभी जानते हैं इंटीग्रेट का मतलब होता है एड अप, इंटीग्रेट का मतलब होता है सम अप। सो द टर्म इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स
दे इंटीग्रेट द क्वांटिटी एंड अ मेजरमेंट। जिस भी क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाता है उसको वो इंटीग्रेट करते जा रहे हैं। इंटीग्रेट मीन्स उस क्वांटिटी को वो सम अप करते जा रहे हैं ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। These instruments measure electrical quantities in kilowatt hour over a given period of time। ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करते हैं किलोवाट आवर में ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। किलोवाट आवर मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में समझा दिया, फिर भी मैं बता रहा हूँ। किलोवाट आवर इज द डोमेस्टिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज किलोवाट आवर के बेसिस पे हम बिल पे करते हैं। सो उस किलोवाट आवर को कितने किलोवाट आवर कंज्यूम किए उसको एक मीटर इंटीग्रेट करता है। एंड द एग्जाम्पल फॉर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स इज एनर्जी मीटर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनर्जी मीटर? द फंक्शन ऑफ एनर्जी मीटर इज टू इंटीग्रेट द यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर जितने भी यूनिट कंज्यूम करता है अपने घर में, उसके घर के बाहर एनर्जी मीटर लगा होता है। वो हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट के बाद इंटीग्रेट करता रहता है। अंदर से यूनिट्स कंज्यूम होते हैं हमारे घर के अंदर, और बाहर से एनर्जी मीटर उन यूनिट्स को जो कंज्यूम होते हैं, यूनिट्स कंज्यूम होते हैं उनको इंटीग्रेट करता रहता है। एंड after a given period of time, let me give you an example, after 1 month, after 2 months, after 15 days, हम देखते हैं कितने यूनिट्स कंज्यूम हो गए, उस हिसाब से हम बिल पे करते हैं पावर डिपार्टमेंट को। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो अभी तक हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं, दैट इज इंटीग्रेटिंग, इंडिकेटिंग एंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। उनका काम ही था कि अननोन क्वांटिटीज या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करना। बट अब सब लोगों को पता ही होगा कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में डिस्टर्बेंस तो आनी ही आनी है। दैट मीन्स कि कभी भी वोल्टेज ज़्यादा होती है, करंट ज़्यादा होती है, या अचानक से इतनी वोल्टेज आती है कि हमारा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, हमारा सिस्टम जल सकता है। तो उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है विदाउट कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जितने भी हमने अभी तक इंस्ट्रूमेंट पढ़े, रिकॉर्डिंग, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स या इंटीग्रेटिंग, दीज 3 टाइप्स या जो 3 टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो यूजलेस है विदाउट कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट्स। उनका कोई मतलब नहीं बनता यूज़ करने का, क्योंकि उनके पास उतनी क्षमता नहीं है, उनके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बस मेजर करते हैं। उनके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करे। सो टू कीप these instruments in a safe zone, we have to use controlling instruments in our electrical network. So अब controlling instruments क्या होते हैं? Controlling instruments यूज किए जाते हैं मोस्टली इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स में। इंडस्ट्रीज में जितने भी कंट्रोल यूनिट्स होते हैं उनमें सारे कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। और ये कैसे काम करते हैं? ये इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन यही होती है कि इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ है कि हमारे पास कितनी करंट आ रही है, प्रेजेंटली टेम्परेचर कितना है, या ऑयल लेवल कितना है, फॉर एग्जांपल स्टीम का टेम्परेचर कितना है, जो चीज़ें हैं, वोल्टेज कितनी है, पावर कितना है, हमारे पास पावर फैक्टर कितना है, सारी चीज़ों को नज़र में रखना। कोई चीज़ कम ज़्यादा नहीं हुई, कौन किस लेवल पे है, अगर कोई चीज़ डेंजर जोन में है, उस चीज़ को बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन यूज करते हैं कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट्स, दैट मीन्स ये इंफॉर्मेशन पूरी यूज करते हैं, इनके पास सारा डेटा रहता है कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बाद, टू कंट्रोल द ओरिजिनल मेजर्ड क्वांटिटी। जो भी ओरिजिनल क्वांटिटी मेजर्ड करनी हो उस चीज़ को कंट्रोल में रखना ही कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट्स का काम होता है। और ये किस चीज़ पे काम करते हैं? ये जिस इक्विपमेंट लगे होते हैं, जिस भी पावर हाउस में लगे होते हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रख के काम करते हैं। इन अदर वर्ड्स दे हैव कंट्रोलिंग फंक्शन। यहाँ पे लिखा है कंट्रोलिंग फंक्शन। ये इसका क्या मतलब है? इन अदर वर्ड्स दे हैव कंट्रोलिंग फंक्शन, या ऐसे भी कह सकते हैं इनका काम ही है कंट्रोल करना।
यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स दे दी, मैंने कॉमन एग्जांपल्स दे दी जो कि आप मोस्टली सभी लोगों को पता होगी। पहली एग्जांपल मैंने दे दी थर्मोस्टेट, एंड सेकंड वन मैंने दे दी दैट फ्लोट्स। थर्मोस्टेट हम कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट्स में शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि थर्मोस्टेट का काम ही होता है टेम्परेचर जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब थर्मोस्टेट कहाँ पे लगे होते हैं? आपके घरों में मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। आपके घरों में रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, आपके घरों में इलेक्ट्रिकल गीजर्स होते हैं, आपके घरों में फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल ओवन होते हैं। जो भी हीटिंग एलिमेंट्स है, हीटिंग इक्विपमेंट्स है, उनमें मोस्टली आप टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट ही लगाया होता है। सो thermostat is the instrument used to control that temperature. टेम्परेचर को कंट्रोल करता है थर्मोस्टेट। दूसरी एग्जांपल मैंने दे दी फ्लोट। फ्लोट को हम दूसरा नाम बोलते हैं दैट इज लेवल सेंसर। फ्लोट का दूसरा नाम है लेवल सेंसर। दैट्स आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट। फ्लोट कहीं भी लेवल इंडिकेट करता है, किसी चीज की भी लेवल इंडिकेट करनी हो तो वो फ्लोट करता है। दैट मीन्स फ्लोट कंट्रोल करता है लेवल को कंट्रोल करता है। तो ये भी कंट्रोलिंग में आता है, ये भी कंट्रोलिंग में आता है। मैंने दो कॉमन एग्जांपल्स दे दी कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट्स की ताकि आप लोग इजीली कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट्स को समझ पाओ। एंड एक और बार मैं कहना चाहूँगा, जो भी हमने अभी तक इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े सारे, वो सारे काम तो करेंगे लेकिन वो हमेशा रिस्क में रहेंगे विदाउट दीज कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट्स। वो अगर काम करेंगे तो उनका बैकअप, तो उनकी सेफ्टी, तो उनका ध्यान रखने के लिए कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। उनको कभी भी अगर डिस्टर्बेंस हो, वो जलने से बच जाए, वो नुकसान से बच जाए, वो सारा ध्यान, वो सारा ख्याल कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं। सो कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। गाइस, यहाँ तक हमने 10 या 11 टाइप के इंस्ट्रूमेंट पढ़े होंगे। हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है बट हमने 10-11 टाइप पढ़े जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। और सारे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन लिंक है या सब्सक्रिप्शन बटन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी सजेशंस को कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करें। थैंक यू गाइस, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।